दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं 50 ऐसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन की जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलते अपने पहले क्वेश्चन की ओर। राजस्थान में पाई जाने वाली मिट्टियों में से सर्वाधिक क्षेत्रफल पर कौन सी मिट्टी फैली हुई है? ए जलोढ़ मिट्टी, बी रेतीली बुलाई मिट्टी, सी लाल लोमी मिट्टी, डी काली मिट्टी। इसका सही जवाब है बी रेतीली बुलाई मिट्टी। वैज्ञानिक वर्गीकरण के अनुसार राजस्थान के मरुस्थलीय क्षेत्रों में मुख्य रूप से कौन सी मिट्टी पाई जाती है? ए एरिडोसोल्स और एंटीसोल्स, बी वर्टिसोल्स, सी एल्पिसोल्स, डी इंसेप्टिसोल्स। इसका सही जवाब है ए एरिडोसोल्स और एंटीसोल्स। हाडोती के पठार में प्रमुख रूप से कौन सी मिट्टी पाई जाती है? ए रेतीली मिट्टी, बी लाल मिट्टी, सी काली रेगूर मिट्टी, डी भूरी मिट्टी। इसका सही जवाब है सी काली रेगूर मिट्टी। राजस्थान में जलोढ़ मिट्टी मुख्य रूप से किन जिलों में पाई जाती है? ए पूर्वी मैदानी जिले, बी जैसलमेर और बाड़मेर, सी डूंगरपुर और बांसवाड़ा, डी सिरोही और पाली। इसका सही जवाब है ए पूर्वी मैदानी जिले जैसे जयपुर, भरतपुर, धौलपुर और टोंक। लाल लोमी मिट्टी राजस्थान के किन जिलों में मुख्य रूप से पाई जाती है? ए चूरू और सीकर, बी डूंगरपुर, बांसवाड़ा और उदयपुर, सी श्री गंगानगर और हनुमानगढ़, डी बीकानेर और जैसलमेर। इसका सही जवाब है बी डूंगरपुर, बांसवाड़ा और उदयपुर। राजस्थान में सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी कौन सी मानी जाती है? ए लाल मिट्टी, बी जलोढ़ मिट्टी, सी बुलाई मिट्टी, डी धूसर मिट्टी। इसका सही जवाब है बी जलोढ़ मिट्टी। राजस्थान में मिट्टी के अपरदन का सबसे मुख्य कारण क्या है? ए पानी द्वारा अपरदन, बी अत्यधिक रासायनिक खाद, सी वायु द्वारा अपरदन, डी वनों की अधिकता। इसका सही जवाब है सी वायु द्वारा अपरदन। राज्य के पश्चिमी मरुस्थल में हवा द्वारा होने वाली मिट्टी के कटाव को रोकने के लिए सबसे प्रभावी उपाय क्या है? ए पक्की सड़कें बनाना, बी नहरों का विस्तार, सी वृक्षारोपण, डी ट्यूबवेल लगाना। इसका सही जवाब है सी वृक्षारोपण। राजस्थान में रह, कलर या ऊसर शब्द किसके लिए इस्तेमाल किए जाते हैं? ए उपजाऊ मिट्टी के लिए, बी भूमि की लवणीय क्षारीय की समस्या के लिए, सी लाल मिट्टी के प्रकार के लिए, डी गहरी घाटी के लिए। इसका सही जवाब है बी भूमि की लवणीय और क्षारीयता की समस्या के लिए। बनास बेसिन में मुख्य रूप से किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? ए कछारी मिट्टी, बी काली मिट्टी, सी मरुस्थलीय मिट्टी, डी भूरी मिट्टी। इसका सही जवाब है डी भूरी मिट्टी। राजस्थान में मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना की शुरुआत देश में सबसे पहले कहाँ से शुरू हुई? ए पोखरन, बी सूरतगढ़, सी पुष्कर, डी सांगानेर। इसका सही जवाब है बी सूरतगढ़। कृषि विभाग के वर्गीकरण के आधार पर राजस्थान की मिट्टियों को कितने प्रमुख भागों में बांटा गया है? ए 7, बी 4, सी 5, डी 10। इसका सही जवाब है ए 7। राजस्थान में मिश्रित लाल पीली मिट्टी किन जिलों में पाई जाती है? ए बाड़मेर जैसलमेर, बी भीलवाड़ा चित्तौड़गढ़ उदयपुर और डूंगरपुर, सी चूरू और झुंझुनू, डी गंगानगर और हनुमानगढ़। इसका सही जवाब है बी भीलवाड़ा चित्तौड़गढ़ और उदयपुर डूंगरपुर। चंबल नदी के बेसिन में पाई जाने वाली मिट्टी जो गंभीर रूप से अवनलिका अपरदन से प्रभावित होती है वे कौन सी है? ए रेतीली मिट्टी, बी काली मिट्टी, सी खादर या कछारी मिट्टी, डी मरुस्थलीय मिट्टी। इसका सही जवाब है सी खादर या कछारी मिट्टी। सिरोजम मिट्टी राजस्थान के किन क्षेत्र में पाई जाती है? ए दक्षिणी पूर्वी पठार, बी अरावली की घाटियों में, सी बांसवाड़ा और डूंगरपुर, डी अर्धशुष्क मरुस्थलीय प्रदेश। इसका सही जवाब है डी अर्धशुष्क मरुस्थलीय प्रदेश जैसे नागौर, पाली और सीकर। सेम की समस्या राजस्थान के किस क्षेत्र में मुख्य रूप से देखी जाती है? ए हाडोती का पठार, बी इंदिरा गांधी नहर परियोजना का कमांड क्षेत्र, सी मेवाड़ का मैदानी भाग, डी शेखावटी क्षेत्र।
इसका सही जवाब है बी, इंदिरा गांधी नहर परियोजना का कमांड क्षेत्र, जैसे हनुमानगढ़ और गंगानगर। काली मिट्टी में मुख्य रूप से किस फसल की पैदावार सबसे अच्छी होती है? ए बाजरा और जौ, बी गेहूँ और चना, सी कपास सोयाबीन और मूंगफली, डी चाय और कॉफ़ी। इसका सही जवाब है सी, कपास सोयाबीन और मूंगफली। राजस्थान में पीली भूरी मिट्टी किस जिले में पाई जाती है? ए जैसलमेर बीकानेर, बी कोटा बूंदी, सी सिरोही और जालौर, डी सवाई माधोपुर करौली और भीलवाड़ा। इसका सही जवाब है डी, सवाई माधोपुर करौली और भीलवाड़ा। राजस्थान में जिप्सीफेरस मिट्टी मुख्य रूप से कहाँ पाई जाती है? ए डूंगरपुर, बी बीकानेर और नागौर, सी झालावाड़, डी जयपुर। इसका सही जवाब है बी, बीकानेर और नागौर। राज्य में पर्वतीय मिट्टी मुख्य रूप से किस जिले में पाई जाती है? ए जैसलमेर, बी उदयपुर और सिरोही, सी बाड़मेर, डी गंगानगर। इसका सही जवाब है बी, उदयपुर और सिरोही। यूएसडीए वर्गीकरण के अनुसार राजस्थान में एल्पी सोल मिट्टी किस क्षेत्र में पाई जाती है? ए पश्चिम मरुस्थल, बी हाडोती पठार, सी पूर्वी और मैदानी भाग, डी सिरोही का पर्वतीय भाग। इसका सही जवाब है सी, पूर्वी का और मैदानी भाग। ये जलोढ़ या उपजाऊ मिट्टी होती है। यूएसडीए वर्गीकरण के अनुसार वर्टिसोल मिट्टी राजस्थान के किस भाग में पाई जाती है? ए उत्तरी पश्चिम मरुस्थल, बी मध्य अरावली, सी शेखावटी, डी दक्षिणी पूर्वी हाडोती क्षेत्र। इसका सही जवाब है डी, दक्षिणी पूर्वी हाडोती क्षेत्र, कोटा और बारा झालावाड़ में पाई जाती है। यूएसडीए वर्गीकरण के अनुसार इनसेप्टी सोल मिट्टी कहाँ पाई जाती है? ए जैसलमेर, बी भीलवाड़ा पाली राजसमंद, सी गंगानगर, डी धौलपुर। इसका सही जवाब है बी, भीलवाड़ा पाली राजसमंद। राजस्थान में मरुस्थलीय बलुई मिट्टी की मुख्य विशेषता क्या होती है? ए इसमें पानी बहुत देर तक रुकता है, बी इसमें नाइट्रोजन और ह्यूमस की कमी तथा कैल्शियम की अधिकता होती है, सी ये बहुत उपजाऊ होती है, डी ये काले रंग की होती है। इसका सही जवाब है बी, इसमें नाइट्रोजन और ह्यूमस की कमी तथा कैल्शियम की अधिकता होती है। राजस्थान में फास्फोरस की कमी किस प्रकार की मिट्टी में सामान्यतः पाई जाती है? ए केवल काली मिट्टी में, बी केवल जलोढ़ मिट्टी में, सी अधिकांश राजस्थानी मिट्टियों में नाइट्रोजन और फास्फोरस की कमी होती है, डी पर्वतीय मिट्टी में। इसका सही जवाब है सी, अधिकांश राजस्थानी मिट्टियों में नाइट्रोजन और फास्फोरस की कमी होती है। राजस्थान में रेतीली मिट्टी का स्थानीय नाम क्या है? ए कांवर, बी रेगूर, सी मार, डी धूड़ या रेतीली बलुई मिट्टी। इसका सही जवाब है डी, धूड़ या रेतीली बलुई मिट्टी। राजस्थान में भूमि की उर्वरता बढ़ाने के लिए किस फसल को हरी खाद के रूप में उगाया जाता है? ए गेहूँ, बी बाजरा, सी डेचा या सनेप, डी सरसों। इसका सही जवाब है सी, डेचा या सनेप। मरुस्थलीकरण का प्रमुख कारण क्या है? ए केवल वर्षा की कमी, बी अत्यधिक पशुचरण, वनों की कटाई और जल का अतिदोहन, सी अधिक नदियाँ होना, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब है बी, अत्यधिक पशुचरण, वनों की कटाई और जल का अतिदोहन। राजस्थान में केंद्रीय मरु क्षेत्र अनुसंधान संस्थान काजरी कहाँ स्थित है? ए जयपुर, बी जोधपुर, सी बीकानेर, डी अजमेर। इसका सही जवाब है बी, जोधपुर। राजस्थान में सूक्ष्म वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? ए उदयपुर, बी जोधपुर, सी कोटा, डी जयपुर। इसका सही जवाब है बी, जोधपुर। राजस्थान में खंडीय कृषि प्रगति का विकास सबसे पहले कहाँ हुआ था? ए बीकानेर, बी बाड़मेर, सी जैसलमेर, डी जोधपुर। इसका सही जवाब है सी, जैसलमेर। खंडीय कृषि से किस प्रकार की मिट्टी को विशेष लाभ मिलता है? ए मरुस्थलीय मिट्टी में नमी का संरक्षण होता है, बी काली मिट्टी उपजाऊ बनती है, सी पर्वतीय मिट्टी साफ होती है, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब है ए, मरुस्थलीय मिट्टी में नमी का संरक्षण होता है। राजस्थान में मिट्टी की अम्लता को दूर करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? ए रॉक फास्फोरस, बी चूना, सी जिप्सम, डी यूरिया। इसका सही जवाब है बी, चूना।
राजस्थान में मिट्टी की लवणता और क्षारीयता को दूर करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? ए जिप्सम, बी चूना, सी पोटास, डी गोबर की खाद। इसका सही जवाब है ए जिप्सम। राजस्थान में पूरी लेते राजस्थान में पूरी रेतीली मिट्टी किन जिलों में मुख्य रूप से पाई जाती है? ए कोटा बूंदी, बी अलवर जयपुर, सी डूंगरपुर, डी बाड़मेर जालौर और सिरोही। इसका सही जवाब है डी बाड़मेर जालौर और सिरोही के कुछ भाग। राजस्थान के किस जिले में लाल दोमट मिट्टी सर्वाधिक क्षेत्रफल पर मिलती है? ए गंगानगर, बी डूंगरपुर बांसवाड़ा, सी चूरू, डी सीकर। इसका सही जवाब है बी डूंगरपुर और बांसवाड़ा। राजस्थान में कछारी मिट्टी का दूसरा प्रमुख नाम क्या है? ए रेगूर मिट्टी, बी जलोढ़ मिट्टी, सी मरुस्थलीय मिट्टी, डी लाल मिट्टी। इसका सही जवाब है बी जलोढ़ मिट्टी। राजस्थान में ऊसर भूमि सुधार के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? ए आम का पेड़, बी केला, सी जिप्सम या बबूल, यूकेलिप्टस वृक्षारोपण, डी सेब। इसका सही जवाब है सी जिप्सम या बबूल, यूकेलिप्टस वृक्षारोपण। राजस्थान में बालुका स्तूपों के बीच की निची भूमि को स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं? ए दोहरे, बी मंगरा, सी रण या टाट, डी पाकर। इसका सही जवाब है सी रण या टाट। राजस्थान में सर्वाधिक वायु अपर्दन किस महीने में या ऋतु में होती है? ए सर्दियों में, बी गर्मियों में, सी वर्षा ऋतु में, डी वसंत ऋतु में। इसका सही जवाब है बी गर्मियों में। राजस्थान में मृदा परीक्षण प्रयोगशाला राज्य में सबसे पहले कहाँ स्थापित की गई? ए कोटा, बी अजमेर, सी जयपुर और जोधपुर, डी बीकानेर। इसका सही जवाब है सी जयपुर और जोधपुर। राजस्थान में बालुका स्तूप मुक्त प्रदेश में मुख्य रूप से किस प्रकार की मिट्टी या सतह मिलती है? ए उपजाऊ या जलोढ़, बी हमाद, सी काली चिकनी मिट्टी, डी लाल दोमट। इसका सही जवाब है बी हमाद। राजस्थान में नागौर उच्चभूमि क्षेत्र की मिट्टी में किसकी अधिकता के कारण पानी खारा होता है और हड्डियों की समस्या होती है? ए आयरन की कमी, बी कैल्शियम की कमी, सी फ्लोराइड और लवण की अधिकता, डी यूरिया। इसका सही जवाब है सी फ्लोराइड और लवण की अधिकता। राजस्थान में फायरोक्लास्टिक या ज्वालामुखी उद्गम से बनी काली मिट्टी मुख्य रूप से किस क्षेत्र में है? ए शेखावटी, बी मरुस्थल, सी पुरी मैदान, डी हाडोती का पठार। इसका सही जवाब है डी हाडोती का पठार। राजस्थान में मृदा अपरदन का कौन सा कारण नहीं है? ए समोच्च रेखीय जुताई, बी अनियंत्रित पशुचलन, सी वनों की अत्यधिक कटाई, डी तीव्र हवाओं को चलना। इसका सही जवाब है ए समोच्च रेखीय जुताई। राजस्थान में एंटीसोल मिट्टी की सबसे बड़ी विशेषता क्या है? ए ये सबसे काली मिट्टी है, बी ये राजस्थान के सबसे बड़े भूभाग फैली नवीन रेतीली मिट्टी है, सी ये पर्वतीय मिट्टी है, डी ये सबसे उपजाऊ जलोढ़ है। इसका सही जवाब है बी ये राजस्थान के सबसे बड़े भूभाग पर फैली नवीन रेतीली मिट्टी है। राजस्थान में अरावली के पश्चिमी ढलान पर किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? ए काली मिट्टी, बी धूसर मरुस्थलीय और भूरी मिट्टी, सी पूर्णतः चिकनी जलोढ़, डी लेटेराइट मिट्टी। इसका सही जवाब है बी धूसर मरुस्थलीय और भूरी मिट्टी। राजस्थान में मृदा अपरदन रोकने के लिए रेगिस्तानी इलाकों में किस घास को विशेष रूप से उगाया जाता है? ए सेवन और दामन घास, बी बांस, सी घास नहीं उगती, डी जलीय पौधे। इसका सही जवाब है ए सेवन और दामन घास। राजस्थान के किस जिले में लाल और पीली मिट्टी मुख्य रूप से पाई जाती है? ए जैसलमेर, बी सवाई माधोपुर टोंक भीलवाड़ा अजमेर, सी गंगानगर, डी बाड़मेर। इसका सही जवाब है बी सवाई माधोपुर टोंक भीलवाड़ा और अजमेर। राजस्थान में कृषि विभाग के वर्गीकरण के अनुसार रेतीली मिट्टी का मुख्य विस्तार किस क्षेत्र में है? ए दक्षिणी राजस्थान, बी पूरी मैदान, सी पश्चिमी राजस्थान, डी हाडोती पठार। इसका सही जवाब है सी पश्चिमी राजस्थान। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।